हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई 10th क्लास एक्सरसाइज 12.2 चल रही थी। 6 सम हमारे हो चुके थे। 7th सम की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं भाई। देखो क्या क्या रखा है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 is placed upright on the right circular cylinder will full of water that touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 and height of cylinder is 180 centimeter. पहले इसको करते हैं भाई। देखो ये एक सिलेंडर बना लिया हमने। ठीक है जी, ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 60 सेंटीमीटर, और हाइट कंप्लीटली इसकी दे रखी है कितनी, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कंप्लीटली पानी का भरा हुआ है भाई। ठीक है, अब इसके अंदर डाला गया क्या, एक कोन और एक हेमिस्फीयर को मिक्सअप करके। मतलब भाई एक ऐसे कर दिया हमने, ये हो गया हेमिस्फीयर और इसके ऊपर है ये कोन। सेम रेडियस है भाई। रेडियस ये कितनी है इसकी, 60 है, और इसकी हाइट कितनी है भाई, 120 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब जो पानी बचा हुआ है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इसके अंदर बाकी कितना पानी बच गया। ये इस स्पेस पे बच गया होगा ना, तो ये वॉल्यूम हमें अभी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहली चीज वही, हम जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं भाई। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो रेडियस दे रखी है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर आर मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कितनी भाई, 60 सेंटीमीटर। बेटा सेम है इसलिए हमने इसको इकट्ठा लिखा है। अगर अलग अलग होती तो हम इसको सेम नहीं लिखते भाई। ठीक है, हो गया यहां तक का। अभी आगे देख लेते हैं। आगे क्या है भाई, हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू 180, इसको H1 नाम दे दिया भाई, 180 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन H2 नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये इसके अंदर डाला गया है तो वॉल्यूम जितना बाहर निकला है वो इसके वॉल्यूम के बराबर है। तो बचा हुआ कितना, अगर टोटल सिलेंडर में से कोन और हेमिस्फीयर का माइनस कर देंगे तो बचा हुआ वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, ब्रैकेट में किया मैंने, वॉल्यूम ऑफ क्या, हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से अगर माइनस करें इन दोनों का जोड़ के तो क्या आ जाएगा, पानी कितना बचा हुआ है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वेयर H1 बाई, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में डाल दिया। अब 1 बाय हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वेयर H2, ये बन गया भाई। ठीक है, अभी अगर हम माइनस को सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस को सोल्व किया भाई मैंने, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर H1 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वेयर H2। अब कॉमन निकाल के देखें भाई, क्या कॉमन आएगा, पाई आर स्क्वेयर तीनों में है, कॉमन निकाल दिया, ये रह गया H1 माइनस 2/3 आर माइनस 1/3 H2। ठीक है,
दैट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, नॉर्मली दे रखी है 22/7, इन्होंने कुछ कहा नहीं है भाई, इनटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू दे रखी है 60, मतलब 60 का स्क्वायर। H1 की वैल्यू कितनी है भाई 180 माइनस 2/3 इंटू आर की वैल्यू है आपकी 60 माइनस 1/3 इंटू H2 की वैल्यू दे रखी है 120। सोल्व करोगे तो ये 40 पे कट गया, ये कट गया आपका 20 पे। ठीक है, देखो अब सोल्व कर रहे हैं 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 40 माइनस 40, 40 80 180 में से माइनस किया तो कितना आ गया भाई 3600 इंटू में 100 आ गया। इसको भाई कंप्लीट सोल्व कर दोगे तो आपका आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर में आ रहा है, अगर आपको इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट दैट इज इक्वल टू 1.131 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया भाई। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, समझने की कोशिश करो क्या क्या रखा है। एक सिलेंडर है जो कि पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर एक कोन और हेमिस्फीयर को मिक्स करके मिला के बनाया, वो डाल दिया, तो ये डलेगा तो जितना इसका वॉल्यूम है वो पानी बाहर आएगा ना। तो इन्होंने कहा बाकी कितना पानी बच गया, तो भाई टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का ऐड करके हमने माइनस करवा दिया, और माइनस करवाने के बाद जो जो वैल्यूज आई वो हमने अप्लाई की और हमारा फाइनल आंसर आ गया यहां से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर सम नंबर 8 की ओर। क्या क्या रखा है सम नंबर 8 के अंदर, ये देखो। A spherical glass vessel has cylindrical neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds a volume 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as inside measurement and pi की वैल्यू 3.14 दे रखी है। भाई सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि एक ये नेक बना दी मैंने, ठीक है, और यहां से ये स्फेरिकल सा बना दिया, भाई स्फीयर सा बन गया होगा, एडजस्ट कर लेना भाई, और ये हो गया ऐसे। ठीक है, अब इसने कहा 8.5 इसका डायमीटर दे रखा है, ये 8.5 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, रेडियस की बात करेंगे तो 8.5/2। ठीक है, दूसरी चीज इसने दे रखी है ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है, और डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यही चीजें हैं और इनको हम अप्लाई करवा लेते हैं। एक बच्चे ने आंसर निकाला है, वो देखना है ठीक है या गलत है। रखते हैं भाई, सबसे पहली चीज कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, क्या, जिसको हम R1 नाम दे देते हैं, 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज जो दे रखी है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, R2 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है उसकी, या लेंथ कह सकते हो h, जो कि है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल के दिखाना है भाई, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो मतलब स्फीयर का प्लस सिलेंडर का ऐड हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, स्फीयर का प्लस सिलेंडर का दोनों का हमने ऐड कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर, R1 लेंगे भाई यहाँ पे क्यूब, प्लस ये हो गया पाई R2 स्क्वेयर H। ठीक है, ये हो गया। अभी यहां से अगर आप पाई कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, तो हम यहां से पाई कॉमन निकाल सकते हैं भाई। ये हो गया पाई इंटू 4/3 R1 क्यूब प्लस R2 स्क्वेयर H। वैल्यू अप्लाई करें, पाई की वैल्यू 3.14 है भाई, इंटू 4/3, ये हो गया R की वैल्यू 8.5 बाय में 2 का होल क्यूब, माइनस R2 की वैल्यू दे रखी है 1 का स्क्वायर इंटू में H, ये हो गया। ठीक है, ये सोल्व हो गया। अब इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे भाई, तो कंप्लीट का सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहां जब इसको सोल्व कर लोगे तो आएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और नॉर्मली हम 2 पॉइंट्स तक लेंगे, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, उस बच्चे ने 345 निकाला। ठीक है, हमारा कितना आया 346.1, मतलब C इज रॉन्ग। तो वो बच्चे ने जो भी आंसर निकाला था वो गलत है, और एक्चुअल आंसर कितना है, वो आंसर है 346.51। ठीक है भाई, तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ये खत्म हो गया। आगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी आएंगे, तो वीडियोस देखते रहना, चैनल पे बने रहना है भाई। लाइक भी कर दिया करो, शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।